हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने 12 चैप्टर्स को कर लिया और आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हमारे संविधान के भाग नंबर 4 क में उपस्थित है। हमने कल पढ़ा था कि भाग नंबर 4 में क्या है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी। तो हमने देखे थे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ थे, भाग 4 में थे। और जो मूल कर्तव्य हैं उनको कौन से 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया था। और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? डॉक्टर सरवण सिंह की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। इन्होंने उनको जोड़ने का अभिप्राय क्या था, क्या इसका इरादा था कि जनता, ये किसके लिए सर? ने देखा था कि जो DPSP जो नीति निर्देशक तत्व थे वो किसके लिए थे? एक राज्य के लिए थे। लेकिन मूल कर्तव्य किसके लिए हैं? जनता के लिए है। जो लोग हैं, जो जनता है, इनके लिए इन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगर हमारे कुछ अधिकार हैं, हमने पढ़े ना मौलिक अधिकार जो भारतीय भाग 3 में है। अगर हमारे कुछ अधिकार है तो उसके लिए हमारे कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी? अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल के दौरान एक समिति का गठन किया गया, जो कौन सी थी? डॉक्टर सरवण सिंह समिति थी। इन्होंने कहा कि जनता को कुछ हमने अधिकार प्रदान किए हैं तो उनको कुछ जिम्मेदारियां भी देनी होगी। और जिम्मेदारी देने के लिए क्या किया गया? मूल कर्तव्य को 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। ये जो मूल कर्तव्य हैं, जो डॉक्टर सरवण सिंह थे, इन्होंने 8 मूल कर्तव्य दिए थे कि आप 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ो। इसके अंदर एक टैक्स भी था। और जब इसमें 1976 में जब यह जोड़ा गया तो उस समय इसके अंदर 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसे जो 11वां था उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या दी जाए? निःशुल्क शिक्षा दी जाए। निःशुल्क शिक्षा से अभिप्राय यह दिया गया कि एक परिवार की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की यह जिम्मेदारी, इसमें पेरेंट्स भी आएंगे और गार्जियंस भी आएंगे। मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं तो वह अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, बुआ आदि के पास अगर वो रहते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, फिजिकली और मेंटली। कौन सा? दोनों तरीके का। फिजिकल के अंदर जैसे कि आप उसको उपलब्ध करवाइए कपड़े, बुक्स, आने जाने का साधन, ये सब चीज़ें आप उपलब्ध करवाइए। और मेंटली में कि आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो वह था हमारा मेंटली से रिलेटेड। अब हमने देखा कि जो मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है और पहले जब इनको जोड़ा गया था तो 10 थी। हमने देख लिया कि इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सिफारिश की गई थी 8 मौलिक कर्तव्यों की, लेकिन कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए, जिसमें से टैक्स को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हम निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। इनसे करने से हमारे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। तो आइए, तो मूल कर्तव्य से रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से या पूर्व सोवियत संघ से? तो किससे लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया है कि जनता की भी एक जिम्मेदारी लगा दो। हम आपको अधिकार तभी देंगे जब आपकी क्या होगी? कुछ जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारियों का पालन आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? हमने पढ़ा था ना, कोठारी आयोग, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति या सरवण सिंह समिति। तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बलवंत सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और
1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। यानी कि ये हमारी बुक है ना, किसकी? संविधान की बुक है, और ये क्या है? 42वां संविधान संशोधन है। तो बहुत सारी चीज़ों को इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और घटाया भी गया था। तो इस समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8, लेकिन जोड़े कितने गए? 10, और वर्तमान में कितने हैं? 11, और जो 11वां जोड़ा गया था वह जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? हमने देखा था 1972 में, 76 में, 77 में या 78 में। तो कब किया गया था? 1976 में। और कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। कब निर्धारित किया गया? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 29वें संविधान संशोधन द्वारा? तो किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? मौलिक अधिकार तो हमने क्या देखा था ना कि जब इसे शामिल किया गया तो 7 था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा कर क्या कर दिया गया था? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पंचायती राज सिद्धांत नहीं है, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल है, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किसके लिए है? वह किसके? एक राज्य के लिए है, सरकार के लिए है, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है वह किसके लिए है? जनता के लिए है, जिनका आचरण आपको करना होगा, जिनकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो कितने किए गए थे? 8, 10, 11 या 12? हमने देखा 8 क्या है? जो सरवण सिंह थे उन्होंने कितने की सिफारिश की थी? 8 की सिफारिश की थी। और जोड़े कितने गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। और 12 क्या है? हमारी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 का आंसर आ जाएगा हमारा 10। मूल जो मौलिक कर्तव्य थे उनको कितने जोड़े गए थे? वह थे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो कब किए गए थे? 1972 में। और कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा इन्हें समाविष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन कहता है हमारा संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो किस में जोड़ा गया था? भाग 3 में। 3 में कौन है? इसमें तो है हमारे मौलिक अधिकार। को क्या है? हमारे मौलिक अधिकार, ये भी भाग 3 है। भाग 4 में क्या है? हमारे DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी। और भाग 4 जो क है वो कब जोड़ा गया था? वह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में से जोड़ा गया था। ठीक है। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा बनाया गया था? 51A। कौन सा अनुच्छेद है? 51A है। तो मूल कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 क में, और इसके लिए अनुच्छेद है 51 क। अलग से हमें यह है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की सूची किस में जोड़ी गई है? 4 में, 5 में, 2 में या 3 में? तो किस में जोड़ी गई है? 4 में। और 4 के भी क भाग में से जोड़ा गया है। 5 में क्या है? हमारे राज्य के बारे में है। 2 में क्या है? हमारी नागरिकता है। और 3 में हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अब अनुच्छेद पूछा गया है ना, किस में है? 51A में। कौन से अनुच्छेद में है? 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। 10 तो क्या थे? जब 1976 में इनको जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10। 8 की सरवण सिंह द्वारा सिफारिश की गई थी, और 12 क्या है? हमारी अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन कहता है
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो किसमें किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें, 44वें या 45वें? तो किसमें किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार है उनके दुरुपयोग पर सबसे पहले तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। कहाँ से कहाँ तक रखते हैं? 12 से 35 तक ही है रखते हैं। अब हमने देखा जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगी? 5 तरीके की रीट जारी होगी। तो हम इनका दुरुपयोग पर तो रोक लगा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल हमें बनाया गया है, क्योंकि हमें क्या है? चुनौती का अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी न्यायालय में चुनौती से दे सकते हैं। लेकिन जो विनाशक और असंवैधानिक, अब लोगों को क्या हो गया था? जब मूल संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था तो लोगों को अधिकार प्राप्त हो गए थे। जब लोगों को अधिकार प्राप्त हो गए तो उन्होंने क्या किया? इसका नाजायज फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। उनमें क्या आ गई? अराजकता आ गई, वे अपनी मनमर्जी करने लग गए। ठीक है, तो उनके जो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियां थी ना, उनको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना, इससे इसका कोई मतलब नहीं था। तो मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जो सम्मिलित करना था, उसका उद्देश्य था कि जो विनाशक, जो जनता है, उनके द्वारा कोई विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियां ना की जाए, उन गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? हमने देखे थे ना, जो नीति निर्देशक तत्व थे वे तो किसी राज्य के लिए थे, सरकार के लिए थे। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है वह किसके लिए है? नागरिक के लिए है, भारतीय जनता के लिए हैं। तो किसके लिए हैं? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए? तो किसके लिए है? वह सभी नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन कहता है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या दिया जाता है? दंड देने की व्यवस्था है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए, जो ये अधिकार है यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनका अभिप्राय है कि अगर आप इनका पालन नहीं करते ना तो आपको क्या किया जाएगा? दंड नहीं दिया जाएगा, आप याचिका दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो मामले होते हैं उसके अंदर दंड देने का अधिकार है, जैसे कि जो हमारी ध्वज संहिता बनाई गई है। पहले क्या किया जाता था? ध्वज का बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जाता था। ठीक है, तो उस मिसयूज से बचने के लिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है, इसको बचाने के लिए क्या बनाई गई? ध्वज संहिता बनाई गई। जो अगर अब कोई इसका अपमान करता है तो उसको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो जो कुछ विशेष मामले हैं, यानी कि किसी भी कर्तव्य को हम क्या कर अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर उस पर दंड देने की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। कि जो नागरिक है वह क्या करे? जितने भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनका संरक्षण करे, ताकि आने वाली जनरेशन को वह प्राप्त हो। संरक्षण व सुधार, और उनमें सुधार के भी कार्य करे। यह सिर्फ राज्य का ही कर्तव्य थोड़ी ना है। ठीक है, यह किसका कर्तव्य है? यह जनता का भी कर्तव्य है कि वह अपने प्राकृतिक स्रोतों का सम्मान करे। तो कौन से अनुच्छेद में है? 21 में, 51A में, 48A में या 56 में? तो देखिए 51A में तो कौन है? 51A में तो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 21 के अंदर क्या है हमारे? 21 के अंदर हमारा शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो अनुच्छेद 48A है, अनुच्छेद 48A के अनुसार क्या किया गया है? जो पर्यावरण का संरक्षण और जो सुधार है उससे रिगार्डिंग जो अधिनियम बनाया गया वह बनाया गया है 48A में। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, या कानून का आज्ञा पालन, या फिर समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी।
तो हमने देखा था जो करों की अदायगी थी, वह जो सरवण सिंह की समिति थी उसने 8 तरीके की सिफारिश की थी ना मौलिक कर्तव्य की, और उसके अंदर कर भी यानी कि टैक्स भी दिया था। लेकिन जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे और उसके अंदर करों की अदायगी सम्मिलित नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? संविधान का पालन करना, हाँ जी बिल्कुल है। देश की एकता व अखंडता को सुरक्षा करना, हाँ जी बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। देखिए जो कर्तव्य में जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका करना, उनकी सुरक्षा करना, यह एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। देश की अखंडता और सुरक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं। और अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में था? यह 50 में था। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व देना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें से हमारा मौलिक कर्तव्य बताना हमें कौन सा है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? हमारी मिली जुली जो संस्कृति है और जो विरासत है उसको संरक्षित करना और उसको महत्व देना, यह है क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब हमें क्या बताना है? नहीं बताना है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कारों का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इसका आंसर आ जाएगा जी हमारा बी, जो राष्ट्रीय उद्यम है उनका संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि जितने बिजनेस है राष्ट्रीय के, उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल है। हिंसा का परित्याग करना, हाँ जी बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, तो यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की सार्वभौमता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, यह भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या क्या है। तो क्या क्या है? राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान। देखिए हमने राष्ट्रीय गान लिखा है, गीत का कहीं भी वर्णन नहीं है। जो राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम, उसका नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, हाँ जी बिल्कुल है। राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व परिरक्षण, हाँ जी बिल्कुल है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए मौलिक अधिकार से रिलेटेड जैसे कि हमें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, जब वह कहीं भी राष्ट्रीय गान बज रहा है तो हमें खड़े होने चाहिए। लेकिन अगर आप खड़े नहीं होते तो ऐसा थोड़ा ना कि आपको कोई दंड दे देगा। उसे मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि आपकी एज ए भारतीय होने के नाते एक जिम्मेदारी है जिसका पालन करना आपको आवश्यक है। लेकिन इसके लिए आप न्यायालय में दंड नहीं प्राप्त कर सकते, न्यायालय में चुनौती आपको प्राप्त नहीं है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इसके ऊपर कोई कानून बन जाता है तो उस समय आपको उसके लिए दंड दिया जाता है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, मैंने बताया कि जो ध्वज है, राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है उससे रिलेटेड कानून बनाया गया है ध्वज संहिता, ठीक है। अगर अब ध्वज का आप क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं, उसको पैरों में डालते हैं, उसका पोछा बना देते हैं, तो क्या है, आपका लिए यह एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है। तो किस चीज में शामिल है? 50 क में, 51 क में, 50 ख में, 51 ख में। तो किस 50 क में इनको शामिल किया गया है। और 50 के अंदर क्या है? इसके अंदर तो क्या हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग है ना। और 51 के अंदर क्या है हमारा? 51 के अंदर है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है उसको भी रखा गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय नीति व सुरक्षा को भी रखा गया है। नेक्स्ट आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? देश की सुरक्षा करना व आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना बिल्कुल है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा व इसमें सुधार करना हाँ जी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना यह है इसके अंदर नहीं है। तो हमारे ऑप्शन बिल्कुल तीनों ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो 10 मौलिक कर्तव्य जो स्टार्टिंग में दिए गए थे और जो 11वां अब 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है कि आप उसको पोषण भी अच्छा दीजिए। पोषण के लिए क्या करते हैं? मिड डे मील की व्यवस्था की गई है ना सभी स्कूलों में, ताकि बच्चों को भरपेट भोजन, अच्छा भोजन दिया जाए। तो इस प्रकार से हमने मौलिक कर्तव्यों से रिगार्डिंग क्वेश्चंस करे। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।